हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारे देश में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे आने वाले त्योहारों का स्वागत पर्व कहा जाता है, जो त्योहार अपने साथ हरियाली की चादर, बारिश की फुहार, झूलों और गीतों की बहार को लेकर आता है, जो त्योहार परिवार में सुहागिन औरतों, कंवारी लड़कियों और बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पूरे उल्लास और उमंग के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। वो कौन सा पर्व है जो साल में एक बार नहीं 4 बार मनाया जाता है? जी हां, उस रंगीले और अनूठे त्योहार का नाम है तीज। और आज हम सावन के महीने में आने वाले तीज त्योहार की ही बात करेंगे। और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी तरुण राठी। सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियों के अखंड सौभाग्य और सुहाग से जुड़ा हुआ तीज का त्योहार पति पत्नी या होने वाले जीवन साथी के बीच समर्पण, प्रेम, सहयोग और आदर सम्मान को दर्शाने वाला पर्व है। हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़े तीज को आने वाले त्योहारों का स्वागत पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्राद्ध पर्व, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली व सब बड़े बड़े त्योहारों का आगमन तीज के बाद ही होता है। राजस्थान में एक कहावत बहुत मशहूर है, तीजनी वारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी सावन की तीज से आरंभ होने वाले पर्वों की सुमधुर श्रृंखला गणगौर के विसर्जन तक चलने वाली है। महीनों से तपती मरुभूमि में रिमझिम करता सावन का आगमन इस दिन को उत्सव में बदल देता है। प्रकृति जब चोला बदलती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसी कारण इसे हरियाली तीज या हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तीज को अलग अलग नाम से अलग अलग समय में अलग अलग जगह मनाने की परंपरा है। जैसे अखा तीज, इसे अक्षय तृतीया तीज भी कहते हैं। ये बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसके अलावा हरतालिका या हरियाली तीज सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और कजली तीज का आगमन भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को होता है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि विधवा महिलाओं को भी इस तीज के त्योहार में व्रत रखने की कोई मनाही नहीं है। वैसे तो एक साल में 4 बार तीज आती है, लेकिन उनमें से इन 3 तीजों का बहुत महत्व है। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन तीनों में पूजा भगवान शिव और मां पार्वती की ही होती है। वह तीनों तीज में हरतालिका तीज को सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि हरियाली और हरतालिका तीज शिव व मां पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने लिए मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज के दिन निर्जला उपवास रखकर इस त्योहार को मनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या तीज और करवा चौथ एक जैसे त्योहार हैं? बिल्कुल नहीं। हालांकि तीज और करवा चौथ दोनों त्योहारों में पति की लंबी उम्र की ही कामना की जाती है, लेकिन तीज का निर्जला व्रत करवा चौथ के व्रत से बिल्कुल अलग है। तीज के उपवास को सबसे कठिन उपवास माना गया है, क्योंकि करवा चौथ का उपवास तो चांद देखने के बाद खोल दिया जाता है, लेकिन तीज का उपवास पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह पूजा के पश्चात ही खोला जाता है। मतलब आज सूर्य उदय से अगले दिन के सूर्य उदय तक परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाएं अपनी पहली तीज अपने मायके में मनाती है। तीज के दिन औरतें सोलह श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती है। सुहागिन स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों में बहुत ही कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती है, गहने पहनती है
झूला झूलती है और घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। पूरे देश में शिव में मां पार्वती की उपासना की जाती है, यानी पूरा दिन हर्ष और उल्लास से भरा रहता है। अब मैं आपको इसके पीछे की एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ। मां पार्वती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने पिता के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के सम्मान हेतु वे हवन कुंड में भी सुहा हो गई थी, लेकिन हर जन्म में उन्होंने अवतार लेकर भगवान शिव का ही वर्ण किया। जब सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात 107 बार जन्म देने के बाद भी भगवान शिव उनको नहीं मिले, तब 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। और इसी खुशी में मां पार्वती ने सबसे पहले तीज के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया। पंजाब में तीज का पर्व तीयन के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों के बाहर झूले लगाए जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं, मिठाई के नाम पर घेवर बनता है। घेवर के बारे में एक बात बता दूं, ये केवल और केवल सावन के महीने में ही बनता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में तो पूरे शहर में एक साथ तीज मनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश तो झूलों, पतंगों और तीज के गीतों से गूंज उठता है। राजस्थान में तो तीज का त्योहार 2 दिन तक चलता है। यहाँ तीज से एक दिन पहले सिंघारा तीज मनाते हैं, जिसे तीज का ही दूसरा नाम कहा जाता है। इस दिन माता पिता की तरफ से अपनी बेटियों को नए कपड़े, गहने, बिंदी, मेहंदी, ये सभी चीजें उपहार के रूप में दी जाती हैं। बूंदी में इस मौके पर मेला भी लगता है। जयपुर में प्रसिद्ध तीज के मौके पर देवी माता की सवारी निकाली जाती है, जो शिव और पार्वती की जगह राधा और कृष्ण को समर्पित है। तेलंगाना में बंजारा जनजातियों से आरंभ हुए इस त्योहार का दायरा अब बहुत बढ़ गया है। गुजरात की केवड़ा तीज में शिव और पार्वती पर केवड़े के फूलों की भेंट चढ़ाई जाती है। मतलब तीज के पर्व पर पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। अब मैं अपनी बहनों को 16 श्रृंगार यानी कि गहनों के वैज्ञानिक लाभ भी बता देता हूँ। चूड़ियां कलाई की त्वचा से घर्षण करके रक्त संचार को संतुलित करती है, जिस कारण ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और इसी कारण त्योहार पर स्त्रियों को जल्दी थकान नहीं होती। इसके अलावा चूड़ियां श्वास रोग और हृदय रोग की संभावना घटाकर मानसिक संतुलन में सहायक भूमिका निभाती है। बिछुआ थायराइड की संभावनाओं को कम करके हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करता है। पायल पैरों में निकलने वाली ऊर्जा को शरीर में संरक्षित करती है। तीज के दिन महिलाओं के मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मेहंदी की शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में काम भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रित करती है। मेहंदी का औषधीय गुण मन के क्रोध को भी नियंत्रित करता है। तीज का ये पावन त्योहार पति और पत्नी के बीच आदर और सम्मान को बढ़ाए, हमारे परिवार में खुशियों के साथ उल्लास और उमंग भर दे। हिंदू व सनातन धर्म में हर त्योहार का एक ही मकसद है, आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ जीना। एक नए पर्व को फिर एक साथ मिलकर मनाने के लिए एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।